दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि हम दुनिया में कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए पैदा हुए हैं, तो शायद मुझे लगता हो कि आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल का यही जवाब होगा कि हम कुछ बड़ा, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन दुनिया में करने के लिए पैदा हुए हैं। यहाँ कुछ बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत काम करके आप कुछ बड़ा परिवर्तन लाएं, नहीं। यहाँ आप वो वर्क करें जिससे लोगों का भला हो। परोपकार संबंधी परिवर्तन की बात यहाँ पर हो रही कि लोगों के जीवन में आप कितना परिवर्तन ला सकते हैं, और खुद के जीवन में तो होगा ही। तो यहाँ पर बात ये होती है कि जब इंसान परिवर्तन लाने की बात सोचता है अपने में और अपने समाज में, और जब समाज से फिर अपने स्टेट, स्टेट से फिर मंडल, मंडल से राज्य, राज्य से फिर पूरे देश की बात आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी पूरी दुनिया में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कोई एक ऐसा शस्त्र बताइए मुझे, जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया में चेंजेस ला सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल कर रख सकते हैं। ऐसा कौन सा शस्त्र है जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं? बताइए, सोच कर बताइए। जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम होगा। तो उस शस्त्र का नाम है शिक्षा, एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप जो चाहे परिवर्तन ला सकते हैं। और परिवर्तन लाने का मतलब है कि उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा रहे। पॉजिटिविटी 75%, और नेगेटिविटी तो होती है। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ लोगों की भलाई के लिए जब कुछ चीज़ बनाते हैं एजुकेशन के सीख करके, तो कुछ ना कुछ उसके हानियाँ भी होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, लेकिन लोगों के जीवन में मोस्ट ऑफ द परिवर्तन ज़्यादा हो। नेगेटिविटी रहेगी लेकिन 25% नेगेटिविटी रहती है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी ये बात आपके सामने रखी, ये आपको एक बेस देगी, एक नया आधार देगी आगे जिस बात को मैं बताने वाला हूँ। एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने लोगों का आप में से ये सपना है कि हम केबीसी में जाएंगे, वहाँ जो 7 करोड़ का जो फर्स्ट प्राइज, 7 करोड़ जो अंतिम प्राइज़ रखा है, हमारा ख्वाब है कि हम 7 करोड़ रुपए जीत कर आएँ। और अपने जीवन में तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा ही, साथ साथ अपने पड़ोसियों का, और साथ साथ अपने ज़िले में तो नाम रोशन होगा ही। ज़िले के अलावा और दूर दूर तक ख्याति पहुंचती है। लाइक जब इतना सारा पैसा आएगा तो आप चुनाव के बारे में भी आपके ख्यालात बढ़ने लगते हैं कि कहीं हम चुनाव में उम्मीदवार बने, उम्मीदवार खड़े करें। कई आपके बड़े बड़े सपने सजने लगते हैं। तो किसके दम पर आपने 7 करोड़ जीतने का ख्वाब देख रहे हैं? एजुकेशन के ना। और इसी तरीके से अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि हम ज़िले के कलेक्टर बने, आईपीएस बने, रुतबा हो, है पैसा हो, शोहरत हो, किसे अच्छा नहीं लगता, नाम रोशन हो। तो ये सब चीज़ें बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं हैं। और एजुकेशन भी आपके पास ऐसी तगड़ी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे दुनिया की कोई भी ताकत उसको टक्कर दे सके, उसका भी मुकाबला कर सके। कि आपके पास जितनी अच्छी, बेहतर नॉलेज, बेहतर एजुकेशन होगी, उतनी ही अच्छी तरीके से आप हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकते। चुटकियों में आप समझ सकते हैं, जब कोरोना काल का समय चल रहा था, पूरी वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ था, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तब भारत के लोगों ने ये ठाना कि हम कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे। तो किसके दम पर हुआ? एजुकेशन के दम पर ना। सोचो, अगर एजुकेशन ना होता तो इतने लोगों की जान बचा पाना पॉसिबल था। हालांकि जब तक ये वैक्सीन नहीं बनी तब तक बहुत से लोग हमने खो दिए, अपना एक बहुत बड़ा परिवार अपना खो दिया हमने। लेकिन जब वैक्सीन आई तो लोगों की सुरक्षा का एक सुरक्षा चक्र बन गया लोगों के चारों तरफ, जिससे लोग कम संक्रमित हुए। तो आप समझ गए ना कि शिक्षा कितना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। कहावत सुनी होगी कि शिक्षा एक ऐसा धन होता है जिससे ना तो कोई बांट सकता है, ना ही कोई चोर उसे चुरा सकता है। यानी एजुकेशन में ना तो कोई वजन होता है कि जिससे आप लाद के यहाँ से वहाँ ले जाएं, है ना। एजुकेशन बस क्या है? आपका दिमाग, आपका माइंड सेट। तो ये जितनी चीज़ें आपको जो सीखने को मिलती हैं वो है एजुकेशन के दम पर। अब बात करते हैं कि अगर मैंने आपको ये सब बताया इसलिए ताकि आपकी एक भूमिका बन सके
कि जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। यानी कि एक ऐसी शिक्षा मैं आपको आपके घर तक पहुंचाने वाला हूं। भारत सरकार ने कोरोना काल के समय, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, तब ऐसे में स्कूल बंद हो गए। भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस कोरोना के समय में कुछ डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत, हमने जो एक सपना देखा था, उसके तहत क्यों ना ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की जाए। तो भारत सरकार ने शुरुआत करी। हालांकि इसकी 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत जो की थी, भारत के उपराष्ट्रपति जी ने की थी, और शिक्षा मंत्रालय के तहत इसका शुभारंभ हुआ। और कोरोना काल से इस पर वीडियोज़ अपलोड होने लगे, और इस प्लेटफॉर्म पर जब वीडियो अपलोड हुए तो भारत के लगभग 28 राज्य हैं भारत के, अगर मैं सही हूँ तो 28 में से आपको मोस्ट ऑफ द जितने भी 22 भाषाएं हमारे संविधान में मान्यता मिली है उनको, तो 22 भाषाओं में से मोस्ट ऑफ द भाषाओं में आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलती है। और भारत के कोने कोने में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे वो तमिलनाडु में बैठा हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे काशी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस, सॉरी काशी बनारस एक ही बात है। यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों से जो बेस्ट क्वालिटी के जो टीचर हैं, वहाँ से बैठकर इस प्लेटफॉर्म पर आप तक दुनिया को टक्कर देने वाली बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी आप तक घर पहुँचा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा ऐप। दीक्षा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और ये ऐप भी है और वेबसाइट भी है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर, जैसे ही आप डालेंगे दीक्षा, DIKSHA, हिंदी में टाइप करेंगे प्ले स्टोर पर या इंग्लिश में, तो आपको ऊपर ही आ जाएगा। गवर्नमेंट ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है। मैं भी इससे देखा हूँ, मैंने क्लासें ली हैं, तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया है। क्योंकि जिस तरह की शिक्षा हमारे स्कूलों में दी जा रही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, वहाँ की शिक्षा और इस ऐप पर जो शिक्षा दी जा रही है ऑनलाइन, काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार इस ऐप से क्लासें लीजिए, उसके बाद मेरे से आके कमेंट में ये लिखिए कि भाई आपने जो बातें कही वो वास्तव में कितनी सच हैं। बहुत ही शानदार और जानदार एकदम ऐसी क्लासें हैं कि आप में एकदम जुनून पैदा कर देंगी, एकदम आशिकी, दीवानापन, पागलपन, एकदम नशा छा जाएगा आपका, एकदम नशा आपके ऊपर छा जाएगा एजुकेशन के लिए। आप पढ़ने के लिए उतावले हो जाएंगे। ऐसा कब होता है, एक बात बताइए। हम जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तब तक हमें पढ़ाई अच्छी लगती है जब तक वो हमें समझ में आती है ना। और यहीं से वो थोड़ा बहुत इधर से उधर हुआ, मतलब समझ से परे हुआ कुछ भी, हमारा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सोचते यार पढ़ाई नहीं हम नहीं करेंगे, अरे बड़ी कठिन चीज़ है यार पढ़ाई, बिल्कुल, अरे समझ से बाहर, अरे समझ से परे है भाई, कौन इतनी मेहनत करे, कौन दिमाग खपाए। लेकिन दीक्षा ऐप पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो क्लासें दी जाती हैं, एक तो बेस्ट क्वालिटी की हैं, चाहे वो वीडियो क्वालिटी की बात की जाए, चाहे एजुकेशन की क्वालिटी की बात की जाए, और चाहे उसमें लैंग्वेज को लेके किया जाए। आप जिस भी स्टेट के हैं, आपको उस स्टेट की लैंग्वेज में आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो क्लासें मिलेंगी, 1 से लेके पहले 10th तक थी, लेकिन अब 12th तक और उससे हायर क्लासें भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। और क्लासें तो हैं ही अवेलेबल, उसके साथ साथ स्टूडेंट जब उन क्लासों को लेता है, उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, यानी कि उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं उसमें, और प्रैक्टिस आइटम भी दिए हैं। आपने कितना अभी तक सीखा उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें दिया है सब कुछ। और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, एक भी रुपये आपका खर्च नहीं हो रहा। अगर सोचिए क्लास यूट्यूब पर होती तो शायद उसमें ऐड आता, आप डिस्टर्ब होते, लेकिन इस पर ना तो ऐड आ रहा, ना कुछ भी नहीं आ रहा। बाकायदा आप क्लास लीजिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए। एजुकेशन इतनी शानदार है दोस्तों कि अगर आप दीक्षा ऐप की 1 से लेके 12वीं तक की क्लासों को आप पढ़ते हैं, और यहाँ पर सारी क्लासें NCERT की हैं। NCERT की क्लासें आपने ले ली तो मतलब आपने हर राज्य की किताबों का ज्ञान ले लिया। लेकिन अगर आप NCERT नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्टेट का बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, आपको बोर्ड के हिसाब से मिल जाएंगे।
यहाँ पर जो पढ़ाई का जो लेवल है वो 3 चरणों में है। पहले कोई भी बुक आप ओपन करेंगे, बुक में से आप कोई भी चैप्टर पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर में नीचे उसमें लिखा होगा एक्सप्लेनेशन, पूरी वीडियो एक्सप्लेन की मतलब एक्सप्लेनेशन रहेगा उसमें, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई कविता होगी तो कोई टीचर उस कविता को पहले अपने द्वारा वाचन करके सुनाएगी, फिर वो बच्चों की आवाज़ में प्रस्तुत की जाएगी, और लास्ट में एक ऑप्शन होता है संगीत के साथ उसको प्रस्तुत करना। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक गाने की धुन सुन रहे हैं, यानी कि एक गाना सुन रहे हैं और उसमें आप खो जाएंगे। यानी कि क्लासों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बच्चा ना चाहते हुए भी उन क्लासों को बार बार खोलने का प्रयास करेगा, अगर गलती से एक बार उसने उस क्लास को खोल लिया। अगर बात करूं क्लास 1 की बुक है हिंदी की रिमझिम, उसमें एक पहला ही लेसन है झूला। उस झूले में एक कविता है कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। ये कविता है ना, संगीत के साथ जब आप सुनेंगे तो एक पल के लिए आप खो जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुति की जाती है, और ये जो लेवल है इस शिक्षा का कोई तोड़ नहीं है, अद्वितीय है ये शिक्षा। मतलब इस प्लेटफॉर्म पर जो एजुकेशन दी गई उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। अगर आप इस पर पढ़ते हैं तो यकीन मानिए बड़ी बड़ी कोचिंगों की जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लाइक यूपीएससी वाले तो 1 से लेकर 12वीं तक या 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं। प्राइवेट कोचिंगों की और यूट्यूब पर तमाम प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लेकिन एजुकेशन का जो सरकारी ऐप है दीक्षा ऐप, क्योंकि सरकार जिस काम को करती है तो उसे बहुत प्रोफेशनल तरीके से करती है, जितना अदर कोई संस्थान नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट होती है भैया, आप जानते हैं। तो एक बार इस प्लेटफॉर्म पर आकर तो देखो दोस्तों, और इस ऐप के बारे में जितनी भी आपकी क्वेरी रहेंगी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके गांव या शहर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो आप दीक्षा ऐप से वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि लाइक मैंने 15-20 दिन चलाया तब मुझे पता लगा कि इसमें डाउनलोड कैसे किया जाता है ना। ऐप के ज़रिए डाउनलोड नहीं होता है कंटेंट, आपको अलग तरीका है, मैं किसी दिन बताऊंगा। बहुत बढ़िया ऐप है, आप इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर पढ़ाने की जो क्वालिटी है दोस्तों, और अगली विशेषता की बात, और इसकी अगली विशेषता ये है कि दोस्तों जब भी आप कोई क्लास लेते हैं ना, तो वहाँ पर किताब में अगर कोई स्टोरी होगी या कोई कविता होगी, तो वो स्टोरी या फिर कोई कविता आपको सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, वीडियो के फॉर्मेट में उसको मतलब प्रस्तुति की जाएगी, और नीचे अगर वो कहानी होगी तो कहानी के नीचे लिखती हुई चलती जाएगी, और कहानी को वीडियो के फॉर्मेट में जो कन्वर्ट किया गया है लेसन को, तो वो वीडियो ऊपर चलती रहेगी। ऐसी कविता में कविता को वीडियो को फॉर्मेट में ऊपर दिखाया जाएगा और कविता नीचे टेक्स्ट के रूप में चलती रहती है। इससे क्या फ़ायदे हैं? इससे ये फ़ायदे हैं कि बच्चे के दिमाग में एक छवि विकसित होती है कि कोई कहानी या कोई कविता को विजुअलाइज कैसे करते हैं, कैसे वो उसको एक स्टोरी का रूप देते हैं, कैसे वो वीडियो के फॉर्मेट में जाती है। क्योंकि जब आप फिल्में देखते हैं बड़ी बड़ी, तो वो एक स्टोरी फॉर्म में होती है, लिखी हुई होती है, लेकिन उसको वीडियो को फॉर्मेट में कैसे उसको तब्दील किया करके उसे 3.5 घंटा या 2.5 घंटा की मूवी के रूप में आपके सामने प्रस्तुति की जाती है उसकी। तो ऐसे ही विजुअलाइजेशन उसमें के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे एक एक चीज़ को जानें। वहाँ पर कोई भी नया शब्द आता है ना, तो उस शब्द को पहले इमेज के रूप में दिखाया जाता है कि ये जो नाम है, ये जो शब्द आया है, ये बेसिकली किस तरह की वस्तु को, कैसी दिखने वाली वस्तु का ये नाम है। तो सबसे पहले उसको पिक्चर के रूप में दिखाया जाता है, तो बच्चों के दिमाग में दौड़ती है, अच्छा तो इस तरह की दिखने वाली वस्तु को हम ऐसा कहते हैं। अब सोचो, अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूँ कि क्या आपने कभी सतौलिया का खेल देखा है, पिट्ठू बोलते हैं जिसे, तो भाई गांव में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ये पिट्ठू या सतौलिया क्या चीज़ है, ये कभी देखा ही नहीं। जिस चीज़ को हम देखते नहीं है ना, जिस चीज़ को हमने कभी देखा ना हो, तो उसकी छवि हमारे दिमाग में नहीं आती है। तो वहाँ पर यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ पर जब आप क्लास लेंगे, आपको जो 1 से लेके जो कक्षा आपका बच्चे 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, किसी भी क्लास में हो, यानी 12 तक तो फ्री है, उसके आगे भी फ्री है। जैसे कक्षा 1 की क्लास में आप रिमझिम में एक लेसन है 10th पगड़ी, तो वहाँ पर पगड़ी हेडिंग के नाम से पगड़ी कविता है। अब
सोचो कुछ बच्चों को पगड़ी और टोपी में अंतर ही मालूम नहीं होगा कि टोपी किसे कहते हैं, पगड़ी किसे कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर पिक्चर के ज़रिए दिखाया जाता है पहले कि पगड़ी इसे कहते हैं, पिक्चर के ज़रिए दिखाया जाता है कि टोपी इसे कहते हैं, इसका नाम टोपी है। फिर इन दोनों फ़र्क क्या है, फ़र्क को दिखाते हैं और वीडियो के ज़रिए और फोटोज़ के ज़रिए और फिर उसको शब्दों के ज़रिए, यानी तीनों फॉर्मेट का इस्तेमाल करके बच्चे के अंदर एक एनालिसिस की छवि विकसित की जाती है। अगर बच्चा शुरू से इस तरह से एनालिसिस की क्षमताएं उसके अंदर विकसित होती जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो आने वाले समय में जो केबीसी का सपना वो भी टॉप करेगा। और IAS-PCS का अगर ख्वाब किसी बच्चे ने देख रखा है या किसी के माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए देख रखा है तो मैं चाहूँगा कि उन्हें इस तरह की क्लासें दिलाएं। प्राइवेट संस्थान से बहुत अच्छा है, आप इसमें क्या पैसा भी बचेगा, आपके बच्चों में जो निखार है वो निखार भी आएगा, दिन प्रतिदिन आपका बच्चा निखरता चला जाएगा। और यकीन मानना, आप 1 महीने यहाँ से ऐप की क्लास दिला के देखो, आपका बच्चा एक बार इस प्लेटफॉर्म पर आएगा, जाने का मन उसका भी नहीं करेगा। इस पर जो दीक्षा ऐप है, इस पर कंपटीशन की भी तैयारी आप आगे चल के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ कंपटीशन लेवल की भी क्लासें हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें 6 क्लास का लेसन है विविधता। विविधता किसे कहते हैं, डाइवर्सिटी। UPSC का भी सवाल है कि विविधता किसे कहते हैं। उसमें बड़े अच्छे से मतलब टीचरों ने प्रस्तुत किया है। पहले तो विविधता को समझाया, उसको आपके जीवन से जोड़ के बताया है उसे, ना कि किताब की लैंग्वेज तो बाद में आती है, पहले उसको आपके जीवन से ऐसे जोड़ दिया जाता है ताकि आप उस पढ़ाई को अपने आसपास देख पाओ। और जब आसपास आप उस एजुकेशन को देखोगे तो सिंपल सी बात है, वो आपको सरल लगेगी, आपको मनोरंजक लगेगी, आपको ये लगेगा मैं पढ़ाई के साथ खेल रहा हूँ। लाइक जैसे आप मूवी देख रहे हैं ना, ऐसे लगेगा कि एंजॉय का माध्यम बन जाएगा आपका। और यह एंजॉय करेंगे तो आपके जीवन में निखार आएगा, सुधार होगा, तरक्की मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, बड़े बड़े ख्वाब जो आपने देखे हैं वो भी पूरे होंगे एजुकेशन के दम पर। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल के रख सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है।